नमस्कार साथियों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो आंसर की है उसका नोटिस जारी कर दिया गया है कि आंसर की कब जारी होगी और आप कब से लेके कब तक अपना आंसर की दे सकते हो और कब से कब तक आपके पास में समय रहेगा अगर एग्जामिनेशन की आंसर की में कोई मिस्टेक है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो रॉन्ग आया है तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो आरआरबी की वेबसाइट पे, उसका भी टाइमलाइन दिया हुआ है। तो सारी की सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिस को। ये नोटिस है आरआरबी मुंबई की वेबसाइट पे आ चुका है, बाकी वेबसाइट पे भी धीरे धीरे अपलोड हो जाएगा, तो सभी आरआरबीज पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि CEN 02/2024 टेक्नीशियन 1 मतलब ग्रेड 1 वाले छात्रों के लिए नोटिस है। अगर देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वीविंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, रिस्पॉन्स एंड कीज एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन एनी टू क्वेश्चंस, ऑप्शंस एंड कीज। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन में अगर आपको लगता है कि मिस्टेक है, गलती है, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। और भी सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। दिया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जिसका CEN नंबर 02/2024 है, उसका एग्जाम 19/12 और 20/12 को हुआ था और उनका जो आंसर की है उसके लिए डेट यहां पर दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख सको और इसका टाइम वगैरह भी देखो यहां पे लिखा हुआ है कि 26/12/2024 से लेके आप 31/12/2024 को कल सुबह 11 बजे 26/12/2024 मतलब 26 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे से आप इसको देखना स्टार्ट कर सकते हो और 31 दिसंबर इसकी आखिरी डेट होगी सुबह 11 बजे। इसके बीच में आप सभी आंसर की देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अगर कोई भी क्वेश्चन या ऑप्शन में मिस्टेक है तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं इसी टाइम पीरियड में। और भी कई सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि आफ्टर व्यूइंग द डिटेल एज अबव ऑब्जेक्शन इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कीज बी रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स फॉर विच द टाइम शेड्यूल, फी एंड प्रोसीजर इज गिविंग बिलो। टाइम शेड्यूल दिया हुआ है, फीस वगैरह दिया हुआ है और प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि सारी की सारी डिटेल्स है। वन बाय वन करके यहाँ पे भी समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन पेपर को देखने का, रिस्पॉन्सेस को रेज करने का, ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए सारा का सारा टाइम दे रखा है, वही 26 दिसंबर से 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और जो क्लोजिंग टाइम है वो दिया हुआ है कि 31 दिसंबर को सुबह 11 बजे आपका बंद हो जाएगा। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है सेम चीजें यहां भी लिखी हुई हैं। फीस के बारे में बताया गया है कि ऑब्जेक्शन को रेज करने के लिए 50 प्लस अप्लीकेबल बैंक चार्जेस लगेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन पे रेज करते हो, किसी क्वेश्चन में मिस्टेक है, उसके लिए अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो आपको 50 रुपए प्लस अगर कोई नॉमिनल सा बैंक सर्विस चार्ज है तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा। अगर इन केस ऑफ ऑब्जेक्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट द फी पेड अगेंस्ट सच वैलिड ऑब्जेक्शन शैल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट। अगर जो भी आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है अगर वो सही पाया गया तो जो भी आप पैसा पे करोगे वो पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। मतलब अगर सवाल में गलती है और आपने उसको आइडेंटिफाई करके आरआरबी को बताया तो वो आपका पैसा वापस कर देंगे आफ्टर डिडक्शन ऑफ द एप्लीकेशन बैंक चार्जेस। लेकिन उसमें जो भी बैंक का चार्ज का पैसा लगा हुआ है उसको वो काट लेंगे, बाकी पैसा आपको उसी अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा जहां से आपने ऑनलाइन पेमेंट किया होगा। ऑनलाइन पेमेंट के मेथड यहां पे लिखे हुए हैं। आप बैंक के डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो पेमेंट, रुपए कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई भी अलाउड है, यूपीआई से भी कर सकते हो। मल्टी बैंक रिटेल नेट बैंकिंग मतलब जो भी बैंक के प्रोसीजर, जो भी बैंकिंग प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन कौन से आपके प्रोसेस हैं आप ये फॉलो कर सकते हो। प्रोसीजर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आप रेज करोगे ऑब्जेक्शन उसके लिए प्रोसीजर है। द डिटेल प्रोसीजर विथ नेसेसरी गाइडलाइंस विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड इन द ऑफिशियल, जो आपका लिंक होगा वेबसाइट ऑफ आरआरबी। जो ये हमारा नोटिफिकेशन निकाला है उसके बगल में लिंक भी दिया हुआ है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधे सीधे आपका लॉगिन पेज खुलता है। उस लॉगिन पेज पे सारा का सारा इंफॉर्मेशन वहां पे दिया रहेगा कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। जब आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो भी मैं आपको एक बार गाइड कर दूंगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेज ऑब्जेक्शन इफ एनी विल बिफोर द फाइनल डेट दैट टाइम। ये बार बार बता रहे हैं। अगर आप देखोगे तो पूरे नोटिस में इसको इन्होंने 3 बार मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कई बार ऐसा होता है बच्चे ध्यान नहीं देते, समय बहुत कम है। 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में ही अगर कोई मिस्टेक है तो उसके लिए ऑब्जेक्शन रेज करना है। अगर किसी बच्चे को इसका इन्फॉर्मेशन बाद में चलता है तो उसको बहुत नुकसान हो सकता है। अगर उसके पेपर में कोई गलती है, मिस्टेक है, उसने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो उसको नुकसान भी हो सकता है। तो इस डेट का ध्यान रखेंगे। द डिसीजन ऑफ आरआरबी ऑन द ऑब्जेक्शन रेट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो फर्दर करेस्पॉन्डेंस शैल बी एंटरटेन फ्रॉम द कैंडिडेट्स इन द मैटर। ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है उसके अगेंस्ट में जो भी आरआरबी डिसीजन लेगी वही फाइनल होगा और वही माना जाएगा।
और कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये पूरा का पूरा नोटिस है, मैंने पढ़ के सुना दिया है। इससे रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आगे प्रोवाइड करता रहूंगा। साथ के साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मैं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगा, जिसमें आप जब आप आंसर की आ जाएगी 26 दिसंबर सुबह 11 बजे, तो उसके बाद में आंसर की देखने के बाद में आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप वो मार्क्स उसमें अपलोड कर सकते हो। साथ में मैं आंसर की अपलोड करने का भी ऑप्शन दे दूंगा, वो ऑप्शनल रहेगा। अगर आप चाहो तो आंसर की भी अपलोड कर सकते हो, ताकि मैं उसे देख भी सकूं, वेरीफाई कर सकूं। अगर कोई क्वेश्चन गलत वगैरह होगा तो मैं उससे आइडेंटिफाई करके खुद से भी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर आप अपने आंसर भी बताओगे, मतलब आप ये बताओगे कि आपके कितने मार्क्स हैं, तो इसके आगे मैं एक और वीडियो आपके लिए कर सकता हूं, जिसमें मैं कट ऑफ का एनालिसिस कर सकता हूं कि कितने नंबर पे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की फाइनल कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि अगर आंसर की आ जाएगा तो सभी को मार्क्स मालूम चल जाएंगे। अगर सभी के मार्क्स मालूम चल गए तो अपने को कट ऑफ का आइडिया लगाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अपने को टोटल वैकेंसी मालूम है और ये सिंगल स्टेज का एग्जाम है। आपको मालूम है 1 वर्सेस 1 के रेशियो में कैंडिडेट्स लिए जाने वाले हैं, तो हम लोग फाइनल कट ऑफ भी बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, फर्क आ जाए। अगर सारे बच्चों का डेटा नहीं है, कम बच्चों का डेटा है, तो फाइनल में 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे, अगर हमारे पास में ज्यादा रिस्पॉन्सेस रहेंगे, ज्यादा इंफॉर्मेशन रहेगा, तो एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा रहेगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, अगर आपको भी जानना है कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का कट ऑफ कितना जाएगा, तो गूगल फॉर्म अवश्य भरें। उसमें अपने टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं, फाइनल मार्क्स आपको बताने कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, ना तो सही क्वेश्चन ना तो गलत क्वेश्चन, कितने फाइनल मार्क्स बन रहे हैं वो आप गूगल फॉर्म में फिल कर दें। उसके बाद में अपने को कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।